तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर ले आता है? मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके नंबर हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। ऐसा कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। मेरा नाम संदीप और मैं आपको बताने वाला हूँ आलसी लोगों के तरीके कि कैसे ज़्यादा बेहतर स्कोर करते हैं। और ये बहुत इफिशियंट तरीका भी हो सकता है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि एग्जाम में पढ़ने के नंबर नहीं मिलते हैं, एग्जाम में लिखने के नंबर मिलते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये आपको बार बार दिमाग में डाल कि जो आपकी कॉपीज जाती हैं नंबर उन पे अलॉट होते हैं। आपने 15 घंटे पढ़ा, एक दिन में 20 घंटे पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वहां क्या लिखा है उससे फर्क पड़ता है। अब सारा गेम इसी का है कि आप ज़्यादा बेहतर लिखेंगे कैसे, और सामने वाले को ना पता चले कि आपने बिना पढ़े लिखा है, ये कैसे करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। कोई भी एग्जाम आप देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको चाहिए। ग्रेजुएशन है, ट्वेल्थ है, किसी भी एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए होता है। खासतौर पे अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बातें करें, पहला जो नियम है वो है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल ये कहता है, जिसे हम 80-20 रूल भी बोलते हैं, कि 80% जो प्रोडक्टिविटी है वो 20% टाइम से आती है, या 80% जो प्रोडक्टिव है, 80% जो सवाल है वो 20% सिलेबस से आता है। अब जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो थोड़े से आलसी बच्चे होते हैं, जिनकी लाइफ में और भी बहुत तरह के काम होते हैं और जो बहुत इफिशियंट तरीके से काम करना जानते हैं, वो उस 20% सिलेबस को पहचानते हैं कि भाई वो 20% वाला पार्ट कहाँ से है जहाँ से 80% सिलेबस आ रहा है, और उसी को ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं। जबकि दूसरे साइड ऐसे बच्चे होते हैं जो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं और सभी पार्ट्स को इक्वली पढ़ते हैं। सभी पार्ट्स को इक्वली पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि हर पार्ट बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सवाल ज़्यादा आते हैं, कुछ सवाल कम आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उससे अंदाजा लगाओ, जाके एक बढ़िया से एनालिसिस करो, एआई यूज करो, कौन से सेक्शंस हैं जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, और जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं उन सेक्शंस को मजबूत करके जाओगे, एग्जाम में अच्छा करोगे। ये है 80% और 20% वाला रूल। इसको और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि 20% टाइम का यूज करके आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करते हैं, और जितना ज़्यादा आप टाइम बढ़ाते जाते हैं काम भी उसी के हिसाब से बढ़ता जाता है। मान लो मैं आपको एक काम देता हूँ कि आपको 4 किताबें खत्म करनी है, आप उसको 4 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग होंगे जो उसको 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन में खत्म करना चाहेंगे। तो काम जो होता है ना, वो टाइम बढ़ाता जाता है। तो उसको आपको समझना है, परेटो प्रिंसिपल है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए, तब आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। दूसरा तरीका है एक्टिव रिकॉल का। मैंने पहले ही बताया कि लिखने के नंबर मिलते हैं, एग्जाम में आप कितना स्कोर करते हैं उसके नंबर मिलते हैं, पढ़ने के नंबर नहीं मिलते हैं। आपका ब्रेन ऐसे बना होता है कि आज जो मैंने पढ़ा है ना, 70% मैं भूल जाऊंगा कल, मतलब कल मुझे केवल 30% चीज़ें याद रहेगी, और 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद मुझे केवल 10% चीज़ें याद रहेंगी अगर मैं दोबारा रिवाइज नहीं करता हूँ या उन चीज़ों को रिकॉल नहीं करता हूँ। उससे बेहतर है कि मैं आज 50% पढूं, उसको एक्टिव रिकॉल करूँ, मतलब उसको याद करने की कोशिश करूँ, किसी को बताने की कोशिश करूँ, उसमें क्या क्या बातें थी वो याद करूँ। तो आप अगर एक दिन में 15 घंटे पढ़ते हैं और उसको फिर बाद में रिकॉल नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, और फिर बाद में जाके छोड़ देते हैं, तो आपके पास 10% ही बचा। मान लीजिए कि आपने 100 पेजेस पढ़े हैं, तो 1 हफ्ते बाद आपके पास केवल 10 पेज बचा हुआ है। जबकि दूसरा बच्चा है जो थोड़ा सा आलसी, उसने कहा कि मैं 30 पेज पढ़ूंगा और इनको बार बार रिकॉल करूंगा, तो उसके पास रिकॉल करने की वजह से उसने केवल 30 ही पेज पढ़ा है, लेकिन वो बार बार रिकॉल कर रहा है, तो इसकी वजह से उसको 50% याद है। 1 हफ्ते बाद उसको 15 पेज याद है, तो उसके नंबर ज्यादा होंगे। तो एक्टिव रिकॉल एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक्टिव रिकॉल कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है, वीडियो देखने की कोशिश करना। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, और इस चीज़ को एक्टिविटी बेस्ड, केवल पढ़ते नहीं हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं कि क्या था इस चैप्टर में, क्या हेडिंग थी, सब हेडिंग थी, इस सवाल का आएगा तो कैसे करूंगा। ये तरीका भी वर्क कर सकते हैं, इससे भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तीसरा तरीका होता है स्पेस्ड रिपीटिशन का। मैंने पहले ही बताया है कि आपके ब्रेन जो है उसकी काबिलियत है भूलने की, कि वो 70% एक दिन में भूल जाएगा, फिर 90% भूल जाएगा 1 हफ्ते बाद। लेकिन अगर आप समय समय पे रिवाइज करते रहें, एक दिन बाद, एक वीक बाद, 1 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर सकते हैं। अगर आप रिटेन करेंगे तो जाके लिख के आएंगे तो आपके नंबर ज़्यादा होंगे। तो स्पेस्ड रिपीटिशन भी यूज करना है, एक्टिव रिकॉल भी यूज करना है। इन दोनों के तरीकों में बहुत कम पढ़ के भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते। तो ये तो तरीके हो गए कि आप अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रांग करते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं। कुछ और भी तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है कि आप क्वेश्चन के लिए पढ़ें, ना कि पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं, उनको पता होता है कि मान लो कि 20 सवाल आने हैं किसी एग्जाम में, तो वो 100 सवाल तैयार करके जाते हैं, 100 क्वेश्चंस तैयार करके जाएंगे, और उनको एकदम सॉलिड तैयार करके जाएंगे, और वो सवाल आएगा तो वही सवाल लिख देंगे, उनके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। जबकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने सवाल के हिसाब से नहीं पढ़ा है। तो अच्छा स्कोर करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें। मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी में है, आपको पता है कि उसमें से 4-5 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब एक तरीका है कि आप पूरा का पूरा नोट्स पढ़ डालें, पूरी एक एक चीज़ रट लें। दूसरा है कि उन सवालों के लिए आप जवाब तैयार कर लें कि अगर ये वाला सवाल आया तो क्या लिखूंगा, ये वाला सवाल आया तो क्या लिखूंगा। यूपीएससी में ये बहुत वर्क करता है। यूपीएससी जो लोग निकालते हैं
वो लोग बहुत ज़्यादा नोट्स पढ़ने की जगह बहुत तरह के सवाल तैयार करते हैं कि अगर विमेन पे कोई सवाल आएगा तो ये लिखूंगा, स्पोर्ट पे कोई सवाल आएगा तो ये लिखने वाला हूँ। तो उनका कंटेंट सवाल के हिसाब से तैयार होता है, उनकी नोट्स भी सवाल के हिसाब से तैयार होती है। तो बहुत बार सिर्फ आपको नोट्स नहीं पढ़नी, सिलेबस नहीं पढ़ना है, आप क्वेश्चंस के हिसाब से तैयार करने की कोशिश करो कि ये वाला सवाल आएगा तो क्या लिखूंगा। तो उस सवाल का परफेक्ट जवाब तो आपने ऑलरेडी लिख रखा है। तो अगर एक इंसान है जिसने पूरी नोट्स पढ़ रखी है और फिर उसको वही सवाल दिया जाता है, वो ज़्यादा बेहतर लिखेगा कि जिसने ऑलरेडी उस सवाल का जवाब तैयार कर रखा है वो ज़्यादा बेहतर लिखेगा। तो इस वजह से भी आप ज़्यादा बेहतर स्कोर्स कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस के लिए तैयार करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में किसी में है तो सब में से आपको पता होता है कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं, और उनका जवाब अगर आपने ऑलरेडी तैयार कर रखा है तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर स्कोर कर देंगे। तो सवाल के लिए जाना है, ना कि पूरी नोट्स के लिए। पांचवा जो तरीका है वो नोट्स बनाने का है। बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो जो भी किताब आप पढ़ते हैं तो पूरी किताब नहीं आती किसी भी, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें से 10% 15% पार्ट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। उसको कैसे आप नोट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, कलर्ड नोट्स है या कैसे भी नोट्स है, शॉर्ट जो माइंड मैप होता है या किसी भी तरह से उसको कन्वर्ट कर लो, ताकि जब एग्जामिनेशन में वो चीज़ आए तो आप रिट्राइव करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल पाओ, और इसी वजह से अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, आपने क्या पढ़ा है उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी नोट्स में सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको याद हैं, तो जब भी एग्जामिनेशन में आएगा आप लिख देंगे, और आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो जो लोग भी थोड़े आलसी हैं, जिनको भी कम पढ़ने का मन करता है, कुछ और करने का मन करता है, ये 5 तरीके अपनाने की कोशिश करो। 5 तरीके कौन कौन से मैंने बताया? पहला है परेटो प्रिंसिपल, 80% 20% रूल। दूसरा है एक्टिव रिकॉल। तीसरा है स्पेस्ड रिपीटिशन, बार बार आपको रिवाइज करना है। चौथा जो है वो क्वेश्चंस को तैयार करना है। नोट्स पूरा पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। क्वेश्चंस के लिए तैयार करो और जाके लिख के आओ, अच्छा स्कोर करोगे। और पांचवा तरीका है नोट्स या माइंड मैप ऐसे बनाओ कि बस जाओ और वहां उतारो, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसको नहीं पता कि आप रात में पढ़ते थे कि दिन में पढ़ते थे, उसको नहीं पता कि आप मेल हैं फीमेल हैं, उसको सिर्फ आपकी कॉपी दिखती है। उसको ये भी नहीं पता कि आपने खुद से लिखा है या बगल वाले से देख के लिखा है। तो आपको बस अपनी कॉपी पे फोकस करना है कि आप क्या लिखने वाले हैं, आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में बता दूंगा, ताकि उसको लगे कि इसको बहुत आता है। लेकिन उसके बगैर भी अगर ये 5 तरीके अपनाते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं, काफ़ी कम समय में, काफ़ी इफिशियंट तरीके से। तो दोस्तों ये वीडियो था उन लोगों के लिए जो कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो करते हैं, जो कि बहुत इफिशियंट है, कि किसी ने 20 घंटे पढ़ के वो काम कर दिया जो कोई 50 घंटे 60 घंटे करके नहीं कर पा रहा है। तो इफिशियंसी तो उसकी ज़्यादा है ना। तो इस चीज़ के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी लोगों से शेयर करने की कोशिश करो जो कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना चाहता हो, और इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, मेंबरशिप लेनी है और लोगों से ये वीडियो शेयर करना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।